हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू प्रैक्टिस सेट 4 के साथ में, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर न्यू सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड टू एज ए ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, B organizational development, C organizational behavior and D organizational culture। पूछा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कफोर्स वर्क करती है उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना यानी कि उनके बिहेवियर को समझना, प्रेडिक्ट करना यानी पहले से जज करना उनके बिहेवियर के बारे में, एंड उस बिहेवियर को मैनेज करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट स्टडी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं उनका बिहेवियर, टीम्स का बिहेवियर एंड ग्रुप्स का बिहेवियर और एक दूसरे के साथ में जो उनकी इंटर रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी किया जाता है, जिससे उनको मोर इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके, यूज़ किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजरियल ग्रिड सजेस्ट द फॉलोइंग एज द बेस्ट लीडर बिहेवियर। इस क्वेश्चन में मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि इस थ्योरी के अंतर्गत लीडर का कौन सा बिहेवियर बेस्ट बताया गया है। ऑप्शन ए, लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसीडरेशन। Option B, high concern both for production and people. C, low concern both for production and people. And D, high structure and high consideration। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई कंसर्न बोथ फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। मैनेजरल ग्रिड मॉडल को रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन मॉर्टन ने 1964 में दिया था। इस मॉडल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है उस पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड वर्टिकल एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल को लेते हैं और प्रत्येक एक्सिस को एक रेंज प्रोवाइड करते हैं जो कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स की होती है, जिसमें 1 नंबर लो लेवल को डिनोट करता है एंड जो 9 नंबर है वो हाईएस्ट रेंज को डिफाइन करता है। सो जिन मैनेजर का कंसर्न प्रोडक्शन और पीपल दोनों के लिए हाई होता है यानी दोनों स्केल पर उनकी रेंज 9 की होती है, उस लीडरशिप स्टाइल को बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाय। इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है पूछा गया है। ऑप्शन है ए, हर्सबर्ग, बी, मास्लो, सी, पॉटर एंड लॉलर, डी, मैकग्रेगर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकग्रेगर। 1960 में सोशल साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रेगर ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरीज प्रोवाइड की थी, यानी कि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में वर्क करती हैं, जिनको थ्योरीज एक्स एंड थ्योरी वाई के नाम से जाना जाता है। इन थ्योरीज के थ्रू मैकग्रेगर ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैनेजर्स की जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो उनकी सोच होती है, वो किस तरीके से उनकी स्टाइल को प्रभावित करती है। थ्योरी एक्स अथॉरिटी वाली सोच को दिखाती है, जबकि थ्योरी वाई सपोर्टिव सोच को दिखाती है। थ्योरी एक्स का मानना है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क नहीं करना चाहते और उनको स्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेशन के साथ में वर्क करवाना पड़ता है, जबकि थ्योरी वाई वाली सोच को मानने वाले मैनेजर्स सपोर्टिव सोच के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द कंटिंजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। इस क्वेश्चन में कंटिंजेंसी मॉडल को किसने बनाया है ये पूछा गया है। ऑप्शन है क्रिस आर्गिरिस, बी, आर लिकर्ट, सी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डी, फ्रेड फिडलर। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रैड फिडलर। कंटिजेंसी मॉडल 1960 के अराउंड फ्रैड फिडलर के द्वारा क्रिएट किया गया था। फिडलर ने डिफरेंट लीडर एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पर्सनालिटी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी के बाद में ये मॉडल डेवलप किया। इस मॉडल के थ्रू फिडलर ने एक्सप्लेन किया कि कभी भी कोई एक स्टाइल को लीडरशिप की बेस्ट स्टाइल नहीं कहा जा सकता, बल्कि इन रियलिटी लीडर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो सिचुएशन पर बेस्ड होती है, यानी कि अलग अलग स्टाइल अलग अलग सिचुएशन में बेस्ट साबित हो सकती हैं। यानी कि लीडरशिप स्टाइल इज कंटिजेंट टू द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इस क्वेश्चन में लाइफ साइकिल थ्योरी के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि इसको किसने फॉर्मुलेट किया। ऑप्शन है ए रैडन, बी फिडलर, सी हार्से एंड ब्लैंकार्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्से एंड ब्लैंकार्ड। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप 1969 में पॉल हार्से एंड केन ब्लैंकार्ड के द्वारा दी गई थी, जिसको के बाद में सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के नाम से भी जाना गया। इस मॉडल के 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। पहला है लीडरशिप स्टाइल और दूसरा है इंडिविजुअल और ग्रुप्स परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, जिसको कि मैच्योरिटी लेवल या डेवलपमेंट लेवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ MBO इज डेवलप्ड बाय। इस क्वेश्चन में जो डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये जो प्रोसेस है या जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ए ड्रूकर, बी अडियम, सी मैकग्रेगर एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रूकर। पीटर ड्रूकर ने 1954 में एक बुक के थ्रू MBO के कॉन्सेप्ट को रिवील किया था। उनकी बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि जो MBO है वो एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, यानी कि वो एक स्ट्रैटेजी बताता है मैनेजमेंट करने की। इस मॉडल का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और सबऑर्डिनेट्स के ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से अलाइन किया जाना चाहिए जिससे कि दोनों ही अपने अल्टीमेट गोल्स को अचीव कर सकें। इसके लिए दोनों को ही मिलकर यानी कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ साथ में मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करने होते हैं और समय समय पर उनको इवैल्यूएट करना होता है और उस इवैल्यूएशन के आधार पर जो रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए रिवॉर्ड भी तय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल गोज़ विद। इस क्वेश्चन में अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के बारे में पूछा गया है कि ये किस लीडरशिप स्टाइल को डिनोट करती है। ऑप्शन ए थ्योरी X, ऑप्शन बी थ्योरी Y, ऑप्शन सी थ्योरी Z एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए थ्योरी X। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया गया है कि थ्योरी X एंड थ्योरी Y मैकग्रेगर के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट हैं, जो कि 2 अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें थ्योरी X का मानना है कि एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू वर्क और इसके लिए लीडर्स को अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल चूज़ करनी होती है जिससे वो अथॉरिटी के साथ में अपने सबऑर्डिनेट से वर्क करवा सकें। सो जो अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है वो थ्योरी X के साथ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस which is aimed at seeking change in attitudes, stereotypes and perception that groups hold for each other is called। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स आपस में जो एटीट्यूड, स्टीरियोटाइपिंग और जो परसेप्शन रखते हैं एक दूसरे के प्रति, उनको चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बी इंटरग्रुप डेवलपमेंट, सी टी ग्रुप एंड डी टीम बिल्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, टी ग्रुप, यानी कि ट्रेनिंग ग्रुप। इसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप या ह्यूमन रिलेशंस ट्रेनिंग ग्रुप या फिर एनकाउंटर ग्रुप भी कहा जाता है। टी ग्रुप ट्रेनिंग की वो टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप को जिसमें लगभग 8 से 15 लोग शामिल किए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू वो सेंसिटिव बनते हैं। सो टी ग्रुप एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप मेंबर्स के परसेप्शन, उनके स्टीरियोटाइप्स, उनके एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी वाई स्टेट्स दैट। इस क्वेश्चन में थ्योरी वाई के अजम्पशंस को पूछा गया है कि थ्योरी वाई के अजम्पशंस क्या हैं। सो दिए हुए ऑप्शंस में से विच ऑप्शन विल बी राइट। आपके पास में 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। मैकग्रेगर के द्वारा दिए हुए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में जो थ्योरी वाई है वो ये अज्यूम करती है कि वर्कर्स सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अपने काम को करना चाहते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड महसूस करना चाहते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन में मोटिवेशन की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी गई है उसको पूछा गया है कि वो किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है। ऑप्शन ए इज हर्जबर्ग, बी व्रूम, सी पोर्टर एंड लालर एंड डी मास्लो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्रूम। विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो मोटिवेशन को एक प्रोसेस के रूप में देखती है जिसमें एम्प्लॉय का बिहेवियर उनके द्वारा डिफरेंट, उनके सामने चॉइसेस होती हैं, उनमें से कॉन्शियसली वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस चॉइस को, किस जो उनके सामने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से कौन सी चॉइस ऐसी है जिसको चूज़ करने से उनको अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे वो और अपने पेन को मिनिमाइज कर पाएंगे। सो विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो मोटिवेशन को प्रोसेस ऑफ गवर्निंग चॉइसेस की तरीके से देखती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में एक्सटेंशन भी हुआ है जो कि पोर्टर एंड लॉलर के द्वारा किया गया है। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले विक्टर व्रूम ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, बाद में पोर्टर एंड लॉलर ने इस थ्योरी में एक्सटेंशन किया और कुछ न्यू अजम्पशन ऐड किए। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।